चलिएगा दोस्तों, एक बार फिर से हम लेडीज सूट की कटिंग के बारे में लेकर के आपके सामने चल रहे हैं। तो ये हमारा 2 मीटर का कपड़ा है। इसमें हम आपको सूट की कटिंग के बारे में बताएंगे, किस प्रकार से लेडीज कुर्ते की कटिंग करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे इस हिसाब से, तो एक ही दाम में हमारा बैक और सामना दोनों एक ही साथ कटिंग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और इस हिसाब से, जैसे हमारा 32 इंच सीना है तो यहाँ पे हम लमसम 10 इंच का हिसाब से हम ले लेंगे। तो ये हमने 10 इंच तक का इस हिसाब से डबल पल्ला मोड़ लिया है। अब सबसे पहले हम ऊपर की मारी इस प्रकार से सीधी कर लेते हैं। यहीं से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हम आपको बताते चलेंगे। 37 इंच लंबाई है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 37 इंच का निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे 2 इंच या 1.5 इंच आप दामन मोड़ने के लिए, नीचे का बॉटम मोड़ने के लिए ले लेंगे। अब इसके बाद में हम यहाँ पे लूजिंग 6 इंच यानी गला और आस्तीन के लिए, फिर कमर का निशान लगाएंगे 13 इंच। अब ये मार्किंग हम इस प्रकार से दोनों कर लेते हैं। अब ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब इसके बाद में कंधी का निशान लगाएंगे। कंधी हमारी 12 इंच है, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 6 इंच का निशान लगा लेंगे और यहाँ पे 6 इंच का। अब इसके बाद में यहाँ पर हम 32 इंच है तो 8 चुकू 32, यहाँ पे 8 का ही निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 7.5। अब हम यहाँ से 13 इंच के लिए चाक खोलने के लिए निशान लगा लेंगे। यहाँ से हमारी चाक खुलेगी। अब इसको भी मार्किंग हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी हम 8 इंच हिप का निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी 8 इंच का निशान लगा लेंगे। सीना और हिप बराबर रखते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर हम बॉटम 8.5 का निशान लगा लेते हैं। अब जो हमारे निशान लगे हुए हैं उन्हीं को हम इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे, जिस हिसाब से हमारे निशान लगे हुए हैं। जैसे सीना और कमर इस प्रकार से, और फिर कमर और हिप इस प्रकार से, फिर फंटी को घुमा करके बॉटम और हिप इस प्रकार से मार्किंग कर ली। अब यहाँ पे लमसम 1.5 इंची दबाव, यहाँ पे 1.25 इंच का इस प्रकार से दबाव ले लेंगे। अब इसको हम मार्किंग कर लिया। अब यहाँ पे 2.5 इंच गला, आप 2.5 3 जितना भी रखना चाहें। हम कॉलरदार ये कटिंग करेंगे तो गला नहीं इसका खोलेंगे। अब इसके बाद में इसको हम कटिंग कर लेते हैं। और कटिंग हम यहाँ पे दोनों पल्ला कटिंग करना है तो इस हिसाब से हम लमसम 1 इंची ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि इसमें बैक और सामना दोनों कटिंग कर रहे हैं। अब दोनों पल्ला की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद में हम ये बैक वाले पल्ला अंदर कर लेंगे और सामने वाला पल्ला जिस हिसाब से मार्किंग हुई उसी हिसाब से डाउन कर लेते हैं। ये डाउन हो चुका है। अब इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। अब हम आपको आस्तीन की कटिंग बताएंगे। पहले हम यहाँ से चाक खोलेंगे, यहाँ के लिए हम गुटका उठा लेते हैं। अब हम आपको आस्तीन की कटिंग बताएंगे किस प्रकार से करना है। अब कपड़े को इस प्रकार से हम फोल्ड कर लेंगे और दोबारा फिर इस प्रकार से कर लेंगे, तो इसमें हमारी दोनों आस्तीन एक साथ हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम, जैसे कपड़ा हमारा ख़राब है तो यहाँ पे निशान लगा लेंगे और यहाँ से लंबाई का निशान लगाएंगे। जैसे हमारी 18 है तो 18 पे लगा लेंगे और यहाँ पे 2 इंची इस प्रकार से, और यहाँ पे एक मार्किंग, और यहाँ पे 5 इंची निशान लगाएंगे तो 4.5 इंची हमारी मोहरी रह जाएगी। अब इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे और इसको हम कटिंग कर देते हैं। अब यहाँ पे 18 इंच अगर हमें आस्तीन ज़रूरत है तो यहाँ पे कपड़ा अलग लगा करके हम नीचे में पट्टी लगा लेंगे कपड़ा अलग करके। तो ये 18 इंच हमारी आस्तीन फुल निकल आएगी। तो इसमें हम जोड़ लगाएंगे। नीचे जोड़ नहीं लगेगा फ़िलहाल, वो जो पट्टी मोड़ेंगे। अब ये हमारा कटिंग हो चुका है।